आज हम संख्याओं के पूरे प्रकार पढ़ेंगे। परिभाषाएं पहले पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है संख्याएं। संख्याओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? पूरी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। और जो वास्तविक संख्या होती है, इनका जो वर्ग होगा वो हमेशा धनात्मक होता है। अब आ जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या रूट में और माइनस में हो, रूट में कोई भी माइनस में संख्या हो वो काल्पनिक संख्या होगी। अब आ जाता है मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या जैसे कि कोई हमने वास्तविक संख्या ले ली, 1 प्लस माइनस रूट माइनस 1 ले लिया, तो ये मिश्रित संख्या हो गई। फिर आ जाती है वास्तविक संख्या हो गई परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। फिर आ जाती है अपरिमेय संख्या, जैसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर q यानी कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। फिर परिमेय संख्याओं को और विभाजित किया जाता है पूर्णांक और भिन्न के रूप में। पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। शून्य भी एक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 ऐसे बढ़ते जाए, अनंत तक जाए तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। फिर 1 2 3 ऐसे गिनती में जाए धनात्मक पूर्णांक होंगे। फिर शून्य एक पूर्णांक है। अब आ जाती है प्राकृत संख्या। धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो प्राकृत संख्या भी होती है। हमने प्राकृत संख्याओं की पहले परिभाषा पढ़ी, उसमें पढ़ा था कि 1 2 3 ऐसे जाते जाते यदि अनंत तक जाए तो वो प्राकृत संख्या होती है। अब प्राकृत संख्याओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। एक तो हो जाती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिनमें जिनका एक तथा स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 3 5। हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है वो भी क्या है? 2। एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2। भाज्य रूट या यौगिक संख्याएं किसे क्या कहा जाता है? ये 4 है, 6 है। वे संख्याएं जिनका एक तथा स्वयं के अलावा भी गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर आ जाता है सम संख्याएं। वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 के अलावा कोई हो तो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं।